गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में परिश्रम क्लासेज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन बात करते, देखो टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना, रोग की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? रोग की बात कर रहे थे। और रोग क्या होते हैं उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, या हम चले बात कर रहे थे, किसकी चल रही थी? रोग की बात चल रही थी, डिजीज़ की बात कर रहे थे। नए टॉपिक ले रहे हैं अपन, बायोलॉजी का जो नया चैप्टर है रोग, जिससे एक ना एक क्वेश्चन आता है अपनी एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखो रोग की बात करते हैं। रोग से संबंधित जो संस्था होती है वो मैं आपको बता चुका, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया था रोग का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रोग का जो अध्ययन करना होता है, क्या होता है? रोग का जो अध्ययन करना होता है, वो अध्ययन करना होता है, वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोग का जो अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो रोग से जो संबंधित जो संस्था होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रोग से संबंधित संस्था, रोग से जो संबंधित जो संस्था होती है वो संस्था कौन सी होती है? और वो संस्था होती है आपकी, कौन सी होती है? WHO। कौन सी होती है? WHO। तो ध्यान रखना, रोग का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोग से जो संबंधित संस्था होती है वो कौन सी होती है? WHO होती है। ठीक है, अब आपको पूछे WHO का पूरा नाम, WHO का पूरा नाम एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। अगर इजी वे में कोई क्वेश्चन आता है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, वो होता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का पूरा नाम क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, या बोल सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, जो WHO है वो WHO की जो स्थापना थी, सर्वप्रथम WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी, देखो अपनी हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। तो WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, देखो नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो क्वेश्चन दिवस से पूछे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इजी वैसी बात है, जिसको WHO की स्थापना मालूम होगी वो सीधा बता देगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, अब देखो आगे चले, आगे चलने से पहले देखो पहला क्वेश्चन कहाँ बनता आपका, कि जो रोग होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा डायरेक्टली क्या होगा? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। देखो एग्जाम में, देखो आपको ये बता दूं कि एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है? मछली पालन क्या कहलाता है? ठीक है, या फिर झींगा उत्पादन क्या कहलाता है ना? तो ये फिर एक और क्वेश्चन बोले, जैसे लाल क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि जो रोग होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ठीक है, अब जो रोग से जो संबंधित जो संस्था होती है वो क्या कहलाती है? WHO कहलाती है। ठीक है, WHO का जो पूरा नाम पूछे, मुझे पता है, आपको सबको मालूम है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या WHO की स्थापना पूछे कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अपन को नेक्स्ट और भी पूछ सकता है, अगला क्या पूछ सकता है? और भी पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर होगा आपका 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। इसके आगे चले तो देखो WHO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय अभी तक तो कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में अभी तक तो। ठीक है, और अभी देखो ये आ सकता है भारत भी आ जाए। ठीक है, अभी बातें चल रही हैं, हुआ नहीं। इसके बाद अगर पूछे WHO का जो प्रमुख होता है, कौन? WHO का जो प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? जो प्रमुख की बात करें वो प्रमुख होता है कौन? टेड्रोस अधानम गीब्रियस। कौन है? टेड्रोस अधानम। ठीक है, गीब्रियस, बहुत बड़ा नाम है, याद ध्यान रखना भाई, याद हुए ना हुए तो ध्यान रखना।
कि WHO का प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। पहला क्वेश्चन, रोग होता है, अध्ययन करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट उत्तर होगा आपका पैथोलॉजी। रोग से संबंधित संस्था होगी वो होगी आपकी WHO। WHO का पूरा नाम क्या वो होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और WHO का जो प्रमुख है वो कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। वर्तमान में अभी बनाने की बात चल रही है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं। ठीक है, तो ये देखो ध्यान रखना, ये इसका कार्यभार किसको संभाला जा किसको संभालने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कहाँ के मूल निवासी हैं? भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी जो रोग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे 2-4। ठीक है, अब देखो ये विश्व स्वास्थ्य पर या WHO की स्थापना, ये जीके का क्वेश्चन बोल सकते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ये आपके साइंस में क्वेश्चन दे सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। हो सकता है अगले किसी ने दिमाग लगाया वो जीके में भी क्वेश्चन दे दे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ठीक है, तो ये जीके और किस में आ जाए? साइंस, दोनों में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसलिए आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अपन हम बात करेंगे किसकी? रोग की। और रोग क्या होता क्या है? देखो अब बात करते हैं, जो ये रोग होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, किसकी बात करेंगे? रोग तथा रोग के प्रकार। तो देखो प्रकार की बात करते हैं अपन सबसे पहले कि ये रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं, देखो यहाँ से सीधे सीधी बात करते हैं, यहाँ आगे चलते हैं। देखो ये चार्ट के माध्यम से देखते हैं सबसे पहले। अब देखो ये रोग होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं अर्जित रोग होते हैं, एक उपार्जित रोग होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, देखो सीधा सीधा अपन जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वहाँ देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। संक्रामक रोग की बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो रोग 2 प्रकार के, मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, एक तो कौन सा रोग होता है? संक्रामक। ध्यान रखना, शक्कर मक्कर मत लिख देना। ठीक है, सक्करमक भी मत लिख देना, क्योंकि ये सक्करमक क्रिया होती है और संक्रामक क्या होता है? एक रोग होता है। ठीक है, जबकि दूसरी बात करते हैं असंक्रामक रोग। कौन सा रोग होता है? असंक्रामक रोग होता है। 2 रोग होते हैं, एक तो संक्रामक रोग और एक दूसरा कौन सा होता है? असंक्रामक रोग। तो टोटल दोनों रोगों की बात करें तो ध्यान रखना, देखो पहले बात करते हैं संक्रामक रोग की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक रोग की बात करते हैं अपन, विस्तार पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो संक्रामक रोग की बात करें कि वे रोग, किसकी बात करें? वे रोग जो एक व्यक्ति से, किसकी बात करें? एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति से किस व्यक्ति में फैल जाए? दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। ठीक है, वो रोग कौन से कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब जिसके संपर्क में आते ही जो रोग फैलता है वो कौन सा रोग कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। तो सीधी सी बात है, वे रोग जो एक व्यक्ति से कौन से व्यक्ति में फैल जाए। मानो कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग प्रवेश कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट वो रोग कौन सा होता है? संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, अब बात करें, देखो संक्रामक रोग फैलते कितने प्रकार से, टोटल ये कितने प्रकार से फैलता है? तो ध्यान रखना, संक्रामक रोग फैलता है टोटल 4 प्रकार से। कितने प्रकार से फैलता है? टोटल फैलता है 4 प्रकार से, ध्यान रखना आप। ठीक है, पहला संक्रामक रोग कौन सा होता है? देखो एक की बात करें, वायरस जनित रोग होता है। सबसे पहले किससे फैलता है? ये वायरस जनित रोग होता है। दूसरी अपन करें, जीवाणु जनित रोग होते हैं, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा रोग कौन सा बोल सकते हैं? जीवाणु जनित। तीसरा रोग कौन सा होता है आपका? देखो प्रोटोजोआ जनित। कौन सा रोग होता है? तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और चौथे रोग की बात करें, वो चौथा होता है आपका कौन सा? कवक जनित, जिसको आप फंगस बोलते हो। चौथा रोग कौन सा होता है? कवक जनित। तो ध्यान रखना, संक्रामक रोग टोटल कितने प्रकार से फैलते हैं? 4 प्रकार से फैलते हैं। पहला वायरस जनित रोग, दूसरा जीवाणु जनित रोग, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग और चौथा कौन सा होता है? कवक जनित रोग होता है। अब देखो अपन बात करें किसकी? असंक्रामक रोग की। ठीक है, पहले देखो संक्रामक कितना ध्यान रखना, संक्रामक सिर्फ वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे, कहने मतलब मेरे द्वारा किसी दूसरे में चल जाए या आपके द्वारा किसी माध्यम में दूसरे व्यक्ति में चले जाएं, वो रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से फैलेंगे? टोटल 4 प्रकार से। एक तो वायरस जनित, दूसरा जीवाणु जनित, तीसरा प्रोटोजोआ जनित और चौथा कवक जनित। ठीक है, इसको वायरस या विषाणु जनित बोल सकते हो, जीवाणु या बैक्टीरिया बोल सकते हो, प्रोटोजोआ खुद है, ये फंगस जनित हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग बोल दी, या आप इसको मैं एक बात और बोल दूं, इसको आनुवांशिक रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। कौन सा रोग होता है? आनुवांशिक, जिसको जेनेटिक्स कहते हो आप। क्या बोलते हो? जेनेटिक्स।
तो असंक्रामक आनुवंशिक रोग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, असंक्रामक रोग होते हैं, देखो वे रोग जो क्या करे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। क्या चले? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, फैल जाए। कहने मतलब ये फर्स्ट पीढ़ी थी, इसमें किसी प्रकार का क्या है, कोई रोग है, किस में फैल जाए? सेकंड में। सेकंड में ना मिले तो इसके लक्षण कौन सी पीढ़ी में जरूर दिखाई देंगे? थर्ड पीढ़ी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो कौन से रोग कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। ध्यान रखना, या फिर अपन इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफाइन करें तो देखो कि वे रोग, ठीक है, जिनको, या फिर वे रोग जिसके माता पिता द्वारा अपने बच्चों को क्या कर दिए जाएं? भेंट कर दिए जाएं, सप्रेम क्या कर दिए जाएं? भेंट। कहने मतलब अपन पीढ़ी में देखो कोई व्यक्ति तुतला कर बोलता है, दूसरी व्यक्ति दूसरे लक्षण आते हैं, आते कि नहीं आते? ठीक है, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो या तो संक्रामक रोग कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में जरा सर अर्जित होते हैं, उपार्जित होते हैं, बेटा बात वही होगी। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो आप ये नहीं पूछेगा अर्जित है कि उपार्जित है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित है, या कौन सा विषाणु जनित है, या कौन सा प्रोटोजोआ जनित है, या कौन सा कवक जनित है, या फिर कौन सा रोग वायरस, कौन सी वायरस के माध्यम से फैलता है। ऐसे क्वेश्चन बुटअप होंगे। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक जानकारी के लिए क्वेश्चन चीज़ें बताई गई हैं, बाकी इससे कोई क्वेश्चन बुटअप नहीं होता। ठीक है, तो अपन आज बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे संक्रामक रोग, और संक्रामक में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? विषाणु जनित की या वायरस जनित रोग की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप, अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? संक्रामक रोग की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले रोग लेते हैं संक्रामक, और संक्रामक में सबसे पहले बात करते हैं वायरस जनित रोगों की। ध्यान रखना, जिसके रोग नहीं पढ़े हुए, बहुत बार बच्चों ने कहते हैं सर रोग पढ़ाइए, तो देखो अब ये बात आ रही वायरस जनित रोग की, और वायरस जनित रोग की अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले वायरस जनित रोग लेते हैं अपन। देखो कौन सा, आप बोलो, चलो दे देते हैं, सबसे पहले इसी को डाल देते हैं, एड्स को। ठीक है, कौन से रोग की बात करते हैं? एड्स की बात करते हैं। ये लो, इस रोग की बात चल रही है। कौन से रोग की बात करें? एड्स की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो ये एड्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, एड्स का मतलब क्या होता है? तो देखो सबसे पहले ये होता है एक्वायर्ड। किसकी बात करें? एड्स का पूरा नाम। आपको पूछा जा सकता है कि सर एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आपके सामने होगा एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वो रोग कौन सा होता है? संक्रामक रोग होता है। अभी संक्रामक में वायरस जनित की बात करें, सबसे पहले एड्स, और एड्स की बात करें तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है जन्म के बाद। किसके बाद करें? जन्म के बाद। ठीक है, एमिनो का मतलब होता है प्रतिष्ठित प्रणाली, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है आपका कमी, और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, बीमारी का समूह, बीमारी का समूह। ये लो, तो आपको पूछे एड्स का पूरा मतलब पूछे तो ध्यान रखना, एड्स का पूरा नाम पूछे तो होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का अर्थ पूछे जन्म के बाद, एमिनो का मतलब पूछे प्रतिष्ठित प्रणाली, डेफिशिएंसी का मतलब पूछे कमी, सिंड्रोम का मतलब पूछे बीमारी का समूह। ठीक है, अब देखो पहली विशेषता। सेकंड अपन इसकी बात करते हैं कि ये रोग कौन से वायरस से, कौन से वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, कौन से वायरस के द्वारा ये HIV रोग फैलता है। वायरस कौन सा होता है आपका? ध्यान रखना, वायरस होता है HIV, या अपन इसको ऐसे लिख दें HIV। HI का मन होता है ह्यूमन, इसका मतलब होता है इम्यूनो, और Y का होता है वायरस, V का मतलब होता है वायरस। ये लो, तो आपको पूछे एड्स रोग होता है कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? वो होता है HIV रोग या HIV वायरस। और अब पूछ ली ये
एड्स रोग वायरस जनित होता है, जीवाणु जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित होता है, कवक, तो आपका उत्तर क्या होगा, वायरस जनित होता है। और वायरस कौन सा काम करता है, HIV। ठीक है, अब आपको तीसरी बात पूछे, थर्ड अगर पहले को बात पूछता है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, कि सर एड्स रोग के दौरान प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो अंग ध्यान रखना बेटे, खास तौर पे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका तंत्रिका तंत्र होता है। जो नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान रखना यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछे सबसे बड़ी कोशिका, क्या पूछे, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जो आपके शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, वो होता है। और सबसे छोटी बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बेटा ध्यान रखना ये आपकी PPLO होती है, जो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, ठीक है, वो होती है PPLO, जो बैक्टीरियाज में क्या होती है, उपस्थित होती है। अब पूछे मनुष्य की बॉडी की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। तो ध्यान रखना संक्रामक रोग में पहला टाइप पढ़ रहे हैं वायरस जनित रोग, और वायरस जनित में सबसे पहला रोग जो फर्स्ट रोग आपका कौन सा है, एड्स। अब पूछे एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है जन्म के बाद, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिष्ठित प्रणाली, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी का समूह। ठीक है, अब पूछते हैं एड्स रोग कौन से वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस होता है आपका HIV, और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन एमिनो वायरस। ठीक है, अब पूछे एड्स रोग के दौरान मनुष्य की बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है, या कौन सा ऑर्गन्स प्रभावित होता है, वो प्रभावित अंग होता है आपका तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। ये तीन चीज़ आपको खास तौर पे समझ में आ गई, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चौथी अपन बात करते हैं, देखो HIV रोग होता है उसका टेस्ट क्या होता है, किसकी बात करें, HIV जो रोग होता है उसका टेस्ट कौन सा होता है, ध्यान रखना भाई। अब अपन बात करते हैं देखो गहनता से, और गहनता से आगे चले, देखो सारे क्वेश्चन आपके इसमें पुटअप हो जाएंगे, बस आप संतोष धीरज बनाते रखिएगा, एग्जाम तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। चौथी बात करते हैं एड्स रोग की, इससे प्रभावित देखो इसका टेस्ट क्या होता है, एड्स रोग का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कौन सा होता है बेटा, ध्यान रखना। टेस्ट की बात करें, एक होता है टेस्ट एलिसा। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, या आप इसको क्या बोलोगे, एलिजा भी बोल सकते हो, ALIS। ये लो, कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। तो पूछे एड्स रोग का टेस्ट क्या कहलाता है, ध्यान रखना, एलिसा एलिजा बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट पांचवी बात करते हैं अपन, आगे चले। दूसरा इसका टेस्ट क्या होता है, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट होता है। दूसरा टेस्ट क्या कहलाता है, वेस्टर्न ब्लॉट कहलाता है। ठीक है बेटा, तीसरी बात ध्यान रखिए, तीसरा टेस्ट क्या देती है, इसके अंदर देती हैं तीसरा PCR प्लस, क्या दे देंगे, न्यूक्लिक अम्ल। क्या देंगे, PCR प्लस न्यूक्लिक अम्ल। और पता आपको, देखो बेटा न्यूक्लिक अम्ल जहाँ बात करते हैं वहाँ किसकी बात होगी, DNA प्लस RNA की। किसकी बात होगी, DNA प्लस RNA की बात होती है। तो वायरस जनित जो रोग होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो, सॉरी वायरस जनित रोग था आपके पास जो एड्स था, उसका जो टेस्ट था वो कौन सा था, एलिसा या एलिजा टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट पूछे, अगर ये ऑप्शन में ना दिया जाए तो होगा आपका वेस्टर्न ब्लॉट। अगर दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट ऑप्शन में ना दे तो आपका क्या होगा, PCR प्लस न्यूक्लिक अम्ल। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, चेन रिएक्शन। ये लो, या फिर ऐसे लिख दो, ये चेन ऐसे लिख दो, और ये पॉलीमरेज। सीधी सी बात पर, ये खास विशेषता नहीं है। पूछे PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्लस साथ में इसको कौन कार्य करता है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में भी कौन करता है, DNA प्लस RNA। कहने मतलब डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल प्लस राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब अपन बात करते, देखो आगे जहाँ क्वेश्चन अपने सामने पुटअप होता है कि सर्वप्रथम जो एड्स का रोगी था वो किस देश में मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखना, एड्स था, कौन सा रोग था, एड्स था, और एड्स का जो प्रथम रोगी था, चलो देखते हैं, पूरा तसल्ली से लिख देते हैं। देखो डिटेल वाइज डिटेल चलते हैं अपन, बस जल्दबाजी आप ना कीजिए। ठीक है, सारे रोग पढ़ेंगे धीरज के साथ। अब देखो सर्वप्रथम एड्स का रोगी था, किसकी बात करें,
सर्वप्रथम एड्स का रोगी, सर्वप्रथम जो HIV या एड्स का रोगी कौन सा देश था? देश था अमेरिका। कौन से देश में मिला था? अमेरिका में। सर्वप्रथम जो एड्स का रोगी मिला था वो कौन से देश में मिला था? अमेरिका में मिला। ध्यान रखना, अमेरिका में कब मिला था? 1981 ईस्वी में। सन कौन सी थी? 1981 में पहला रोगी मिला था एड्स का, और देश कौन सा था आपका? अमेरिका। तो पूछे एड्स का प्रथम रोगी सर्वप्रथम कहाँ मिला था? कौन सा देश था? अमेरिका। कब मिला था? 1981 ईस्वी में। ठीक है। अब पूछे सर्वाधिक एड्स के रोगी, सर्वाधिक एड्स के रोगी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? किसकी बात करता है अगला? महाद्वीप की बात करें कि सर्वाधिक एड्स के रोगी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, वो महाद्वीप कौन सा होता है? अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप की बात होती है तो देखो आपके जो RPF की कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी 2013 की बात थी, शायद 13 की बात थी, और टाइम भी कौन सा चल रहा था? पहली 16 जून को हुई थी, दूसरी 24 जून को एग्ज़ाम हुई थी, तीसरी 30 जून को एग्ज़ाम हुई थी, और ये 30 जून आपको याद हो रही होगी, इस समय पटवार की भी एग्ज़ाम हुई थी 2013 में। ठीक है। तो 16 जून, 24 जून और 30 जून, जब 30 जून का एग्ज़ाम हो रहा था उसके अंदर RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, सहारा का मरुस्थल या सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में उपस्थित है? तो वो कहाँ उपस्थित था? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में था? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ देखो जीके का भी पुटअप होता है, ध्यान रखिए। जहाँ जीके के क्वेश्चन होंगे पुटअप होगा, जहाँ मैंने कोई एग्जाम दी होगी, मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसके बाद पूछे देखो भारत में सर्वप्रथम एड्स का रोगी, भारत में सर्वप्रथम एड्स का जो रोगी मिला कहाँ मिला था? कौन से राज्य में मिला था? वो बात करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में जो एड्स का रोगी मिला था वो रोगी कब मिला? ठीक है। अब देखो रोगी कब मिला। अब ये मिला था, देखो सबसे पहले बात करी भारत में मिला था 1986 ईस्वी में। कहाँ मिला था? मुंबई में, सॉरी कहाँ मिला था? सबसे पहले चेन्नई में। ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ और आती है, अब सर्वाधिक भारत में पाए कहाँ जाते हैं एड्स के रोगी? सर्वाधिक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई में। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, बस यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखिए, किस महाद्वीप में एड्स के रोगी पाए जाते हैं? अफ्रीका। सर्वप्रथम एड्स का रोगी किस देश में मिला? अफ्रीका में। भारत में एड्स का प्रथम रोगी कब मिला था? 1986 ईस्वी में चेन्नई में मिला था। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। और आने वाला क्वेश्चन कौन सा? देखो भारत में एड्स समिति का गठन, भारत में एड्स समिति का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1986 ईस्वी में। ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम जो एड्स समिति, जो ही रोगी मिला उस समय देखो एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? राष्ट्रीय एड्स समिति गठन। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय जो एड्स समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। ठीक है। अब अपन आगे और चले, आगे और चलते हो देखना भारत सरकार द्वारा देखना एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत। किसकी शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है। हम देखते देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं। राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन 1986, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कहने मतलब जो इस रोग को नियंत्रण के लिए जो एक टीम गठित की गई, जो एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दी। हाँ, अब सीधा पूछे कि एड्स दिवस, क्या पूछे? एड्स दिवस प्रतिवर्ष, क्या बात करें? एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ध्यान रखना भाई, एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो पूछे भारत में सर्वप्रथम एड्स का रोगी किस देश में मिला था? अमेरिका में 1981 में। किस महाद्वीप में सर्वाधिक एड्स के रोगी पाए जाते हैं? उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। भारत में सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला चेन्नई में 1986 में। सर्वाधिक पाए जाते हैं मुंबई में। राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई तो इसका जो मुख्यालय रखा गया था, क्या बात करें, एड्स का जो मुख्यालय है, एड्स के नियंत्रण के लिए जो मुख्यालय बनाया गया था वो मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ध्यान रखना, वो बनाया गया था पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में सर्वप्रथम एड्स की क्या की गई थी? एक लैब स्थापित की गई थी। यहाँ पे एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था NARI। कौन सी संस्था थी? NARI प्लस एक थी NACO। ठीक है। तो ये थी नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एक रिसर्च किया गया था और ये नाको बनाया गया था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये NARI दो संस्था थी, ध्यान रखना, पूछ ले एड्स से जो संबंधित जो संस्था बनाई गई थी, या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? NARI नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर क्या मिलेगी? NACO नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ध्यान रखना, एड्स का जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? पुणे महाराष्ट्र में। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले एड्स से जो संबंधित जो संस्था थी वो कौन सी थी? NARI या नाको, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? इन दोनों संस्थाओं का वो कहाँ रखा गया था? पुणे महाराष्ट्र में। लास्ट अपन बात करते हैं पोलियो की, एड्स की। तो एड्स की बात करें तो एड्स की जो जागरूकता के लिए बात करें बेटा, देखो ध्यान रखना, एड्स की जो जागरूकता थी, जागरूकता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 दिसंबर, कब है? 1 दिसंबर 2005 में, कब की बात कर रहा अगला? 1 दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय, देखो एक ट्रेन की शुरुआत की गई थी, रेड रिबन ट्रेन की शुरुआत। अब ये नहीं कि उस ट्रेन का नाम रख दिया गया था रेड रिबन, लेकिन वो ट्रेन क्या थी? रेड कलर का जो फीता काट के उस ट्रेन की क्या की गई थी उस समय। देखो 1 दिसंबर 2005 में जो ट्रेन चली थी एक, उस ट्रेन के लिए उसने देखो जहाँ उसका जो उद्घाटन किया गया था, ठीक है, उसका जो फीता काटा गया था वो रेड रिबन फीता काटकर उसमें जो जितने भी यात्री सवारी कर रहे थे, जा रहे थे, उनको सिर्फ एक ही शपथ दिलाई गई थी, आप एड्स के प्रति हमेशा क्या रहोगे? जागरूक रहोगे। तो इसलिए भारत सरकार ने एड्स की जागरूकता के लिए 1 दिसंबर 2005 को रेड रिबन नाम ट्रेन क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई। तो ध्यान रखना, एड्स की जो संबंधित संस्था होगी वो कौन सी होती है? NARI प्लस नाको। दोनों का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? पुणे महाराष्ट्र में। और जागरूकता के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या था? रेड रिबन ट्रेन। कब की चलाई गई थी? 1 दिसंबर 2005 को चलाई गई थी। ठीक है। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना, आपकी एक वायरस जनित एक रोग कंप्लीट हो गया है। कल अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट क्लास में अपनी बात होगी रेबीज़ रोग होगा, इसके बाद आपका पोलियो होगा, पीलिया होगा, जितने भी वायरस जनित रोग होंगे, बर्ड फ्लू होगा, स्वाइन फ्लू होगा, जितने भी होंगे टोटल करवा दिए जाएंगे। ठीक है। बस आप धीरज जरूर रखिएगा। और अब आपकी एग्ज़ाम कभी भी किसी भी वक्त कोई भी घोषणा हो सकती है। देखो कोरोना के पेशेंट, महामारी से जूझ रहा है ये देश, लेकिन कोरोना के पेशेंट दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घर से थोड़ा बाहर ना निकलिएगा, आप घर पे बैठिए, अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।